अभी हम गर्दनी बाग में पहुंचे हैं और एक इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में भी एक बच्ची है, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या नाम है बाबू? त्रिशा भारती। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। आप देख सकते हैं कि इतने गर्मी में किन के साथ आए हैं? मौसी के साथ मौसी के साथ और मामा जी के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्ची है और गर्मी में, इस बीच गर्मी में भी सीटेट और बीटेट छात्रों में छात्र का आंदोलन चल रहा है, इसमें पहुंचे हैं और उनके साथ आए हैं, क्योंकि घर पर अकेले नहीं रह सकते हैं ना। घर पर अकेले थे? अकेले तो क्या? घर पर अकेले थे जी इसलिए यहाँ पर आ गए साथ में। जी। तो आप देख सकते हैं कि इनके साथ इनकी मौसी आई है और इनके मामा जी आई हैं, उनके साथ पर आए हैं, क्योंकि अगर पटना के आंदोलन में आ जाते यहाँ पर तो वो अकेले जाते। इस बच्ची को देखकर भी शिक्षा मंत्री का दिल नहीं पिघल रहा है कि इस एक बच्चे ने, कल भी आपको तस्वीर दिखाए थे कि इस आंदोलन में 2-3 बच्चे भी पहुंचे थे साथ में। और आइए कुछ और यहाँ पर विद्यार्थी हैं और उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग किशन से आए हैं सर। सबसे पहले मैं अपनी बात को आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, बशीर बदर के 2 लाइन के साथ, कि मैं बोलता हूं तो इंजाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। सरकार, शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, अभी 6ठे चरण की दौर की प्रक्रिया संपन्न हुई, उसके बाद उनके द्वारा कहा गया था कि 6ठे चरण की प्रक्रिया जो ही समाप्त हो जाएगी, उनके तुरंत बाद हम 7वें चरण की विज्ञापन जारी कर देंगे। 6ठे चरण समाप्त हो गया, 7वें चरण जी 18 तारीख अप्रैल, इससे पिछले महीने 18 अप्रैल को 6ठे चरण की प्रक्रिया समाप्त कर ली गई है। अब तक 7वें चरण के लिए शीघ्र, यथाशीघ्र, कमिंग सून, इसी तरह सिर्फ शिक्षकों को बरगलाया जा रहा है। सर, हम लोग 3 साल से, पिछले 3 सालों से सड़कों पर हैं, परिवार का ताना सुन रहे हैं। एक शिक्षक बनने की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के बावजूद भी आज पटना के गर्दनी बाग धरती पर हम लोग आए हुए योग्य शिक्षक हैं। शिक्षकों द्वारा, सरकार द्वारा कही जा रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन की बात कही जा रही है, लेकिन आप विद्यालय जाएंगे तो क्वालिटीपूर्ण शिक्षक देख लीजिए आप, क्वालिटीपूर्ण शिक्षक सभी धरती पर। क्वालिटी रहा था तो बहुत सारे स्कूल में सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि अगर वहाँ पर कोई मीडिया कर्मी पहुँचते हैं दिखाने के लिए तो वहाँ पर रोक दिया जाता है। ये बोलकर रोक दिया जाता है कि सरकार का गाइडलाइन है, आप स्कूल में कवरेज नहीं कर सकते हैं। क्या सरकार इससे डरती है कि मेरे जो शिक्षा व्यवस्था है उसको उजागर नहीं कहीं ना हो जाए? बिल्कुल, इस बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा सर, ये सरकार की कमजोरी है। सरकार अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है, मीडिया बंधुओं को स्कूल विद्यालय जाने से रोक रही है। बिल्कुल ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नालंदा के, जब नीतीश कुमार जी का गिरिडीह जिले के बच्चा ही किस तरह शिक्षा व्यवस्था और शराबबंदी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। जी बिल्कुल, पिछले कई दिनों पहले ये बच्चे का वीडियो मैंने भी देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से। उस बच्चा ने उनसे आग्रह किया है कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि सरकारी विद्यालय की चरम सीमा अभी इतना घापस्ट है जहाँ बच्चे भी शिक्षा लेने से वहाँ इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे शिक्षक, योग्य शिक्षक नहीं है सर। योग्य शिक्षक आज जहाँ होनी चाहिए वो गर्दनी बाग पर धरने स्थल पर है, और यहाँ पे जो 2006, या मैं ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहूँगा, जो योग्य शिक्षक है उनको सरकार से मैं यही मांग करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हम लोगों की यथाशीघ्र, जल्दी शीघ्र, पता नहीं यथाशीघ्र कब आएंगे, शिक्षा मंत्री को ऊपर वाला भगवान सद्बुद्धि दे कि वो जल्द से जल्द हम लोग की मांग को माने और हम लोग को विद्यालय भेजने का कार्य करे। यथाशीघ्र का मतलब क्या होता है? 1 महीना या 1 साल? अब पता नहीं, वही बताएंगे क्या होता है। हम लोग तो जानते हैं यथाशीघ्र की जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन वो हम लोग को पिछले 3 साल से ये करते आ रहे हैं, यथाशीघ्र हो जाएगा, जल्द हो जाएगा, जल्द हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा। देखिए सर, हम लोग जो पीसफुल तरीके से मांग कर रहे हैं तो इसको हम लोगों का कमजोरी में नहीं समझे, ठीक है? हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। वो जो सोच रहे हैं कि लोग बैठे हैं, 10 दिन से बैठे हैं और 2-4 दिन बैठ जाएंगे और भाग जाएंगे लोग, हम लोग भागने वाले मुझसे नहीं है सर। हम ही लोग सरकार बनाते हैं सर, ठीक है? और वो जो बोल रहे हैं, हम लोग उन लोगों को कहने के लिए जाएंगे कि हम लोग अभी पीसफुल तरीके से मांग कर रहे हैं और हम लोग उग्र हो जाएंगे ना सर, फिर वो तो जाएंगे ही, लेकिन बिहार भी बर्बाद होगा, और बर्बाद उसी की वजह से होगा। वो हो जाएगा सर, जब मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं ना सर, तो अपने को अपना भी नहीं समझते हैं लोग, ठीक है? हम लोग जहाँ से आ रहे हैं सर, कितना प्रताड़ित हो रहे हैं बता नहीं सकते हैं सर। घर का आदमी सही नजरिए से देखता नहीं है सर। अभी किशनगंज 450-500 किलोमीटर से आए हैं सर, 450-500 किलोमीटर से आया। घर का आदमी भी अब सही से नहीं देख रहा है, घर में रहते हैं ना सर, बहुत प्रताड़ित हो गए हैं सर। अब तो ऐसा हो रहा है कि रहना भी, इसमें रहना भी अब गवारा नहीं करता है। और हम लोग अभी तक पीसफुल तरीके से मांग कर रहे हैं, हम लोगों की मांगों को माने वो
नहीं मांगे तो फिर नहीं मानेंगे वो तो फिर जाएंगे ही इससे। उसका नाम लेने वाला तो कोई नहीं रहेगा बिहार में। किसका नाम लेगा? नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री का और शिक्षा मंत्री का, जितने भी मंत्री हैं। ठीक है, सरकार किन से बनता है सर? हम ही लोगों से बनता है ना, आम आदमी से सरकार है ना, या सरकार से आम आदमी है? आम आदमी से सरकार है। और आप 5 ही साल के लिए हैं शिक्षा मंत्री, और मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा आप सिर्फ 5 साल के लिए हैं आप। 5 साल के बाद फिर कोई और आएगा। और आप अगर हम लोगों की मांगों को नहीं स्वीकार किए तो हम लोग पता है आप टोली टोली घूमेंगे हर गांव शहर में, और हर पेरेंट्स को हम लोग समझाएंगे कि ये जो सरकार है हम लोगों के साथ तो खिलवाड़ करता ही है, लेकिन आप लोगों के बच्चों के साथ भी खिलवाड़ करेगा, ये अंधेरा में लेके जा रहा है। इसलिए हम लोग अभी तक पीसफुल तरीके से मांग कर रहे हैं। हम बहुत ही विनम्रता के साथ कहने के लिए चाहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय कुमार को कि हम लोगों की मांगों को सही से मान लें। इसके लिए मैं विनम्रता से उनसे मांग करता हूँ।